चलो अपन पढ़ रहे हैं MS वर्ड है ना। स्टार्ट कैसे करते हैं? स्टार्ट बटन में जाएंगे, विंडो बटन, और यहाँ लिखेंगे वर्ड। आपके सामने वर्ड दिखाई दे रहा है, ओपन हो गया। क्या क्लिक करना है? ब्लैंक। ब्लैंक के बाद अपन ने होम टैब में देख लिए थे, इंसर्ट टैब का अपन ने टेबल बनाना देख लिए है ना। पिक्चर है, शेप है, आइकन, 3D मॉडल, स्मार्ट आर्ट, चार्ट, स्क्रीनशॉट, ये चीज़ें देख लिए। इनमें से किसी को कोई दिक्कत है? ठीक है, अभी बता देना और मैं बता दूंगा फिर से। चलो अभी अगला अपन बात करेंगे, यहाँ पे लिंक है। तो लिंक क्या होती है वो हम समझने के लिए पहले चलते हैं हमारे गूगल पर। गूगल सभी ने चलाया होगा, है ना। अब ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं चलाए हैं, सब ने चलाया होगा। जैसे हम यहाँ नॉर्मली लिख देते हैं, चलो हम लिख देते हैं, ये देखो यहाँ यहाँ पे लिखते हैं अपन, है ना। यहाँ लिख देते हैं अपन क्या, अपने यूट्यूब चैनल का नाम लिख देते हैं, सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे पूरी लाइन से लिस्ट आ गई है। अब मान लो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो ये यहाँ उपलब्ध नहीं है। ये जो सोर्स है वो और कहीं है, मतलब डेस्टिनेशन पे ले जाएगा। देख रहे हैं आप उसका URL sarkarstudywaves.com, या फिर यूट्यूब में ले जाएगा। तो हमको जो लिस्ट दिख रही है यहाँ पे इस पेज में, वो यहाँ की नहीं है, वो कहाँ की है? कहीं और की। जैसे उदाहरण के लिए आपको कोई मारता है तो आप क्या बोलते हैं? पंगा मत लेना, मेरे पीछे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, बोलते कि नहीं? तो मतलब आप भी लिंक हो, लिंक हो कि नहीं? तो ऐसे ही ये भी कैसा है? लिंक है। हम उदाहरण के लिए यहाँ भी देख सकते हैं कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट का नाम क्या है? डॉक्यूमेंट 1 है। पर इस डॉक्यूमेंट में हम बाकी डॉक्यूमेंट की अगर लिंक डाल देते हैं, तो वो कैसे डालेंगे? लिंक से। और इसका नाम हाइपर लिंक है। ठीक है, लिंक भी बोल सकते हैं, हाइपर लिंक भी। तो हम कैसे बनाते हैं देखो ज़रा। जैसे यहीं पे हम चलते हैं और हम लिख देते हैं यहाँ पे गूगल। क्या लिख दिए? गूगल। और गूगल में हम लिंक डालना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? पहले सेलेक्ट करें और यहाँ गए, और यहाँ देखो टाइप करने का आ रहा है, आ रहा है। तो ये टाइप करने का आ रहा है, इसका मतलब टाइप कर दो। तो गूगल का URL पता आपको? www.google.com, है कि नहीं? और उसके सामने ये भी लगता होगा, HTTPS लगता है। ये सब समझेंगे अपन आगे क्या होता है। फिर अपन ने लिखे www.google.com, ये लिख दिए और क्या कर दिए? ओके। ध्यान से देखो, इसका टेक्स्ट का कलर चेंज हो गया है। देखो क्या हो गया, पहले क्या था? ब्लैक, अभी कैसा आ गया? ब्लू। और ब्लू के नीचे अंडरलाइन भी आ गई, अंडरलाइन आ गई, और साथ में देखो एक इन्फॉर्मेशन भी आ रही सामने। देखो क्या लिखा आ रहा, यहाँ देखो क्या लिखा आ रहा है। कंट्रोल के साथ अगर क्लिक करोगे तो कहाँ चले जाओगे? गूगल पे। तो चले अपन कंट्रोल के साथ क्लिक करें और देखो हम गूगल पे आ गए। देखो एक्यूरेट आ गए। तो इसका मतलब लिंक क्या करता है? हमारे MS वर्ड के डॉक्यूमेंट में अदर चीज़ों को जोड़ कर रखता है। उदाहरण के लिए हम अगर मान लो डॉक्यूमेंट बनाना बन जाता आपसे, सेव करे कि नहीं अभी तक किसी ने? ठीक है, फिर से देखते हैं। हम इसको हटा दे रहे तो ऑनलाइन लिंक हो गई। हम यहाँ पे कोई टेक्स्ट ले आते। टेक्स्ट कैसे लाते हैं पता आपको? इक्वल RAND ब्रैकेट स्टार्ट एंड और एंटर करें। ठीक है, और हम इसको कर देते हैं क्या? फाइल में जाकर सेव। सेव करने का मतलब हो जाता है सुरक्षित रखना, कि भाई बाद में हम उसका यूज़ कर सकें। अब कहाँ सुरक्षित रखेंगे? मेमोरी में। मेमोरी मतलब समझ रहे हैं, हम याद कर लेते हैं। जैसे इसकी भी एक मेमोरी होती है जिसे सेकेंडरी मेमोरी बोल देते हैं। तो देखो हमारे मोबाइल में फाइल मैनेजर होता है, जहाँ पे हम कितनी मेमोरी फुल है, कितनी क्या है, सारे फोल्डर वगैरह देख लेते हैं। यहाँ पे माई कंप्यूटर है या दिस PC दिख रहा है। तो ये दिस PC में जाएंगे, देखो आपको सारे फोल्डर्स नजर आएंगे। मान लीजिए आप डॉक्यूमेंट में चल रहा है, डॉक्यूमेंट में जाके इसका नाम क्या कर दिया आपने? गूगल ही कर दो। कर दिए? अब देखो यहाँ डॉक्यूमेंट के बदले में क्या हो गया? बंद कर दें इसको। अब नए डॉक्यूमेंट बनाते। नए डॉक्यूमेंट कैसे बनाएंगे अपन? देखो जरा, फाइल में जाएंगे, न्यू, और क्या करेंगे फिर से? ब्लैंक। और यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या, कि भाई हम अभी जोड़ रहे थे www.google.com को, हम जोड़ना चाहते हैं जो हमने अभी डॉक्यूमेंट बनाया गूगल नाम का, वो यहाँ जोड़ना चाहते हैं। वो कैसा था? ऑनलाइन। ये ऑफलाइन रहेगा, मतलब फाइल यहीं रखी हुई है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट पेज कर देते हैं इसको। क्या कर देते? और इसको भी सिलेक्ट करना पड़ेगा कि नहीं, है ना। तो कहाँ जाएंगे फिर से? इंसर्ट, और फिर से कहाँ जाएंगे? लिंक। और लिंक में जाएंगे, देखो आप टाइप नहीं करना है, अब आपको ढूंढना है। तो बताओ मुझे, कहाँ सेव करे थे अपन ने? डॉक्यूमेंट में ही करे थे कि डाउनलोड में? डॉक्यूमेंट में करे थे। किस नाम से करे थे? गूगल। देखो गूगल नाम से है, जी दबाए और इसको कर दिए ओके। अभी भी आ गई लिंक, यहाँ देखो आ गई। इसको भी हम कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे, देखो हम उस पेज में आ गए। इसका मतलब इसको बंद भी कर दोगे आप और ऐसे क्लिक करोगे और यस करोगे, देखो वो पेज खुल जाएगा आपका। तो लिंक मतलब समझ गए? लिंक मतलब एक दूसरे से जुड़े होना। इसका मतलब हम एक ही डॉक्यूमेंट में रहते हुए क्या कर सकते हैं? बहुत सारे डॉक्यूमेंट को यहाँ जोड़ सकते हैं। इंडेक्स देखे कि नहीं आपने? बुक में इंडेक्स होती है, हाँ, कंटेंट
होते हैं ना, जिसमें कि भाई कौन कौन से टॉपिक है और किस किस पेज नंबर में, बोलते हैं कि नहीं। तो उसमें अपन क्लिक करके तो नहीं जाते हैं, पर इतना तो एग्जैक्ट पता कर लेते कि भाई 1 से लेके 10 तक पहला चैप्टर है। तो पर ऐसे फट से पलटा के हाँ पहले में आ गए अपन। तो वो क्या है, एक प्रकार की लिंक ही है ना वो, पर वो मैनुअल लिंक है, उन्हें पलटाना पड़ रहा। पर ये वाली कैसी है, ये ऑटोमेटेड है, क्लिक करे और जगह पे। ठीक है, तो आप इसको प्रयोग करके देखना, अगर ना बने तो मुझे बताना। चलो अगला ऑप्शन देखते हैं। यहाँ से ये दोनों अभी छोड़ दो, यहाँ हम चलते हैं हेडर एंड फुटर में। आप देखो जैसे बुक्स वगैरह देखे होंगे तो बुक के टॉप पे एक अंडरलाइन लगी होती है और यहाँ लिखा होता है कि भाई मारुति पब्लिकेशन की बुक है या फिर प्रज्ञा पब्लिकेशन की बुक है, नीचे ऑथर का नाम लिखा रहता है ना। और आपने एक भी देखा होगा कि 1 2 3 4 5 ऐसे बुक के नंबर आपके चलते रहते हैं हर पेज में। तो वो हर पेज में आते, किसी विशेष में आते, हर पेज में आते और रिपीट होते हैं। तो रिपीटेड वैल्यू जो भी है हेडर पे अलग रहती, मतलब टॉप पे अलग रहती और बॉटम पे अलग रहती, फुटर पे रहती कि नहीं। तो हेडर वाली चीज़ों को किससे जोड़ेंगे, हेडर से, और फुटर वाली चीज़ों को किससे जोड़ेंगे, फुटर से। चलो ये समझ लो, फिर अच्छी चीज़ें बताऊंगा। तो हेडर में चले देखो जरा, यहाँ बहुत सारी स्टाइल दिख रही आपको, जो भी पसंद है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कौन सी उपयोग करना, कोई भी आप ला सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम ये ले आते, ठीक है। देखो यहाँ पे हेडर पे जैसे ही हम गए हैं तो देखो नीचे आपका धुंधला धुंधला दिख रहा है, ये दिख रहा है। क्यों दिख रहा है धुंधला धुंधला, इसका मतलब सीधे सीधे समझो हेडर पार्ट अलग है और ये बॉडी जहाँ हमने टेक्स्ट लिखे वो अलग है। तब तो एक ही काम कर रहा है ना, या तो हेडर काम करेगा या तो बॉडी। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं, जैसे हम यहाँ लिख देते हैं, हमारे डॉक्यूमेंट का नाम क्या है भाई, प्रैक्टिस डॉक्यूमेंट है अभी, ठीक है। और उसी प्रकार फिर इंसर्ट में चलेंगे, दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास में, फुटर में कौन सा लेना बताओ जरा। जैसे ये ले लेते तो देखो पेज नंबर आ गया। अब इससे बाहर निकलेंगे कैसे, मान लो हमारा हेडर एंड फुटर से काम हो गया है, देखो कैसे निकलेंगे बाहर। आपके सामने ध्यान से देखो, हमने अभी बहुत सारे टैब पढ़े थे, होम टैब, इंसर्ट टैब, जो भी। तो हेल्प के बाद जो भी आता है वो एक्स्ट्रा आता है किसी विशेष के लिए, जैसे टेबल के लिए, पिक्चर के लिए, स्मार्ट आर्ट के लिए। तो अभी क्या दिख रहा है आपको, तो इसको क्लोज करना पड़ेगा। क्लोज कर देंगे तो कहाँ जाएंगे अपन, वापस बॉडी में, है ना। कर दें क्लोज, चलो क्लोज कर दिए। देखो जरा अब वो वाला पार्ट धुंधला दिख रहा है और बॉडी आपकी हाईलाइट दिख रही। क्यों, किसी एक में ही काम होगा, या तो बॉडी में काम होगा या तो हेडर एंड फुटर में। ठीक है, आप ध्यान से देखो हमने क्या दिए हैं बताओ जरा, प्रैक्टिस डॉक्यूमेंट और नीचे पेज नंबर दिए। तो पेज हमारे पास में बढ़ जा रहा है, मान लो कॉपी कर लें, कॉपी कर करके पेस्ट कर दे रहा हूँ मैं। तो हेडर एंड फुटर कॉपी पेस्ट नहीं होता, पर यहाँ ध्यान से देखो पेज नंबर 1 दिए थे, अभी कितना हो गया, तो ऑटोमेटेड है। तो अगर ऐसी ऑटोमेटेड चीज़ें आपको टॉप पे और बॉटम पे देना है तो हम किस ऑप्शन का प्रयोग करेंगे, हेडर एंड फुटर का। ठीक है, इसका उपयोग करके देखना। अब जैसे कोई हेडिंग बना रहे आप, मान लीजिए आपने यहाँ बनाया कंप्यूटर एजुकेशन, ये बनाए, और इसको आपने देखो फॉन्ट बड़े करते बनते ही आपको, बड़े नहीं भी करे तो कोई दिक्कत नहीं, आप इंसर्ट में जाओ, देखो आपको एक दिख रहा है वर्ड आर्ट नाम से ऑप्शन, ये आपने देखे है पहले भी, देखे कहाँ देखे बताओ जरा याद करके, ये स्टाइल देखे कहीं ना कहीं, टाइपोग्राफी, है ना, शुरू में ही मिलता है। जैसे होम टैब में जाओगे दे देखो ये दिख रहा खाते पीते घर का, ये नॉर्मल ये है। ठीक है, तो इंसर्ट में चलेंगे, कहाँ चलें, वर्ड आर्ट, और यहाँ जाकर आप क्लिक बस कर दो, देखो वहाँ सिर्फ टेक्स्ट बनता था, यहाँ अलग ऑब्जेक्ट बन जा रहा। तो इसको क्या बोलते हैं, वर्ड आर्ट, और उसको बोल देते हैं टाइपोग्राफी। ठीक है, याद रखना जब भी हमको ऑटोमेटेड फॉर्मेटेड चीज़ें चाहिए तो हम कहाँ जाएंगे, वर्ड आर्ट में जाएंगे। ठीक है, तो अभी कितने ऑप्शन यहाँ हो गए हमारे, लिंक, हेडर एंड फुटर, दूसरा नेक्स्ट क्या हो गया, वर्ड आर्ट। तो अभी इसमें इतने रहने दो, मैं अगली चीज़ बताता हूँ डिज़ाइन में चल के। डिज़ाइन में आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे बैकग्राउंड कलर करना पेज का, देखो जरा छोटा कर दें, देखो पेज कलर में जाएंगे, बैकग्राउंड कलर देखो आप जो भी करना चाहते देखो। अच्छा डार्क कलर मत देना, डार्क कलर दोगे जैसे प्रिंट निकालोगे तो इतना काला काला आएगा तो स्याही खत्म हो जाएगी, है ना। कैसा देना है, लाइट। ये देखो ऊपर वाली पट्टी में देखो पूरे लाइट कलर दिख रहा है। अब लाइट कलर भी कब दोगे, जब कलर प्रिंट निकालना हो। मान लीजिए आपने ये लाइट कलर दे दिया तो ऐसा मिट्टी कलर आ जाएगा वो, है ना। तो वैसा कलर मत देना, या तो उसको वाइट ही रहने दो, या तो फिर उसको कुछ और, जैसे हम कलर भी कर रहे थे हेडिंग वगैरह में करते हैं या जहाँ भी, बैकग्राउंड कलर मत करना। बैकग्राउंड में पिक्चर वगैरह लगा सकते हैं, बाद में देखेंगे। आप देखो यहाँ पे पेज की बॉर्डर भी दिख रही, देखो लास्ट ऑप्शन, पेज के बॉर्डर में जाओगे तो आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर लो, यहाँ से भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं आप। और उसके बाद यहाँ से कलर ले लो, मान लीजिए मैंने रेड कलर, ये डार्क रेड ले लिया, और उसकी विड्थ ले लिया ये ज़्यादा, है ना, और उसको ओके कर दिए। ध्यान से देखो बॉर्डर आ गई, ये देखो ये। अब वो हेडर एंड फुटर वाली बॉर्डर पहले से आई है तो इसमें डबल बॉर्डर हो गई। हम बॉर्डर चेंज करके देखते हैं, जैसे सॉलिड वाली ले आओ और सॉलिड वाली की विड्थ को मोटा कर दो,
तो देखो आप स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, देखो नेक्स्ट जो ऑप्शन है स्टाइल है, यहाँ पे देखो आप कुछ भी ला सकते हैं। देखो प्रोजेक्ट के पेज वगैरह में रहता है ऐसा, देखे होंगे है ना, फ्रंट पेज वगैरह। तो बॉर्डर समझ में आ गई। बॉर्डर इधर स्टाइल सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे विड्थ रहती है उसकी, मतलब डैश डैश स्टाइल, और यहाँ से कलर रहता है। ठीक है, अब ये स्टाइल सेलेक्ट किए हैं तो कलर का ऑप्शन गायब कर दिया उन्होंने। इसका कलर ग्रीन ही रहेगा बोल रहा है वो, आप चेंज नहीं कर सकते। पर अगर इसको नन कर देते, देखो कलर एक्टिवेट हो गया, है ना। तो जो बनी बनाई है उसमें आप देखते, देखो ये एप्पल ही है क्या, हाँ एप्पल ले आए अपन ने। ठीक है, तो आपकी मर्जी जो लाना चाहते हैं। ठीक, और एक और ऑप्शन देख लो, वाटर मार्क। वाटर मार्क क्या होता है, आपने बुक बनाया बहुत मेहनत से, आप नहीं चाहते कि सामने वाला आपकी बुक में छेड़छाड़ करे और ये वो, तो आप अपना लोगो लगा देते पीछे। हाँ भाई हमारी कोचिंग की नोट्स है, कॉपी करेगा भी कोई तो पता चल जाएगा किसकी कोचिंग की नोट्स है। तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, वाटर मार्क। तो वाटर मार्क जैसे खोलोगे देखो इतना सारा दिख रहा है, दिख रहा है। तो इनमें से कहीं नहीं जाना, कहाँ जाना, कस्टम में, दिख रहा है। कस्टम में जाओगे और यहाँ जाकर आप क्या करोगे, पिक्चर कर लो सेलेक्ट, या टेक्स्ट। टेक्स्ट में जाओगे, देखो टेक्स्ट के सामने लिखा आएगा, जैसे हम लिख देते हैं SSW, और यहाँ कलर वगैरह कुछ नहीं करना, ओके कर दो, अप्लाई कर दो। ध्यान से देखो ज़रा, ये देखो ये हर पेज में आ गया, तो अच्छी चीज़ है ना। अच्छा इसको डार्क कर दोगे, जो SSW लिखा है इसको डार्क कर दोगे तो क्या होगा, हाँ तो मतलब क्या निकलेगा, जब जैसे आपने सुना होगा कोई भी चीज़ अगर हमको अधिकार मिले हैं, उन अधिकारों को मिसयूज़ किया जा रहा है तो दूसरों का हनन हो रहा है ना। तो यहाँ वाटरमार्क बना किस लिए है, पहचान के लिए, ऐसा नहीं कि ये टेक्स्ट को छुपाने के लिए, टेक्स्ट से छुपा दिए था हमने, तो ऐसा नहीं करना। तो वाटरमार्क मतलब समझ गए, यूनिक, है ना, अपने पर्सनलाइज करना, पेज कलर भी समझ गए और बॉर्डर भी। और यहाँ से अपन ने कितने ऑप्शन पढ़े, लिंक दूसरे डॉक्यूमेंट्स है और ऑनलाइन जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट अपन ने पढ़े हेडर एंड फुटर, जो बार बार रिपीट होती टॉप पे और बॉटम पे। वर्ड आर्ट हमने पढ़े हैं, रेडीमेड टेक्स्ट को स्टाइलिश बनाने के लिए। ठीक है, उसके अलावा बाकी की चीज़ें अपन नेक्स्ट देखेंगे। तो इतनी प्रैक्टिस करो, और कोई दिक्कत आती तो मुझे बताना, ठीक है।